आटा गूंथना रसोई में किए जाने वाले कामों में से एक है। आप भी रसोई में आटा तो गूंथती ही होंगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आटा गूंथने के दौरान कहीं आप कोई गलती तो नहीं करती? इससे पहले कि आप ज्यादा सोचें, हम ही आपको बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। शास्त्रों में घर और घर में मौजूद रसोई से जुड़े कामों के बारे में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन घर में शुभता लाने के लिए आवश्यक माना गया है। वहीं अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर की उन्नति में बाधा पैदा होती है। आटा उतनी ही मात्रा में गूंथना चाहिए जितनी जरूरत हो। आवश्यकता से अधिक और खाना बनाने के समय से अधिक पहले ही आटा लगाकर रखना घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे सकता है। अगर आप ज्योतिष की न भी माने तो यह आदत सेहत के लिहाज से भी खराब मानी जाती है। आटा गूंथकर फ्रिज में रखना या खाना बनाने के बाद बचे आटे को फ्रिज में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की बरकत रुक सकती है और कलेश पनप सकता है। आटा गूंथने के बाद कभी भी आटे को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आटा लगाने के बाद उस पर उंगलियों के निशान जरूर बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात बेटी या बहू की उंगलियों के निशान आटे पर पड़ते हैं तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आटा लगाने के बाद उसे खुला हुआ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक कारण तो सेहत से जुड़ा है कि ढका आटा खराब नहीं होता और उसमें किसी भी मक्खी मच्छर के गिरने का डर नहीं रहता, और दूसरा ये कि ढका आटा परिवार के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करता है। आटा लगाते समय पानी हमेशा तांबे के बर्तन में लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी आटे की रोटी का भगवान को भोग लगता है। ऐसे में आटा पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। वहीं तांबे को एक पवित्र धातु माना जाता है, इसलिए आटा लगाते समय पानी हमेशा तांबे के बर्तन में ही लें। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तांबे को लाभदायक माना जाता है। आटा गूंथने के बाद बचे पानी को यूं व्यर्थ न बर्बाद करें। आटा गूंथने के बाद बचे पानी को पौधे में डाल दें। आप चाहें तो अन्य कामों में भी पानी का उपयोग कर सकती हैं। आटा लगाने के बाद कभी भी बचे पानी को नाली में नहीं डालना चाहिए। उस पानी को किसी पौधे में डालना शुभ माना गया है। ज्योतिष के अलावा सामान्य रूप से भी यही आदत अपनानी चाहिए, क्योंकि आटे का पानी साफ होता है। ऐसे में उस पानी को फेंककर बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार रोटियां बन जाएं तो चकला, बेलन और तवा को सही से साफ कर लें। चकला बेलन को गंदा नहीं रखना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद अन्य बर्तनों की तरह चकला बेलन को भी धोएं। चकला बेलन को गंदा रखने से वास्तु दोष लगता है। इससे मां अन्नपूर्णा यानी मां पार्वती रुष्ट होती हैं। एक बार रोटियां बन जाएं तो चकला, बेलन और तवा को सही से साफ कर लें। चकला बेलन को गंदा नहीं रखना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद अन्य बर्तनों की तरह चकला बेलन को भी धोएं। चकला बेलन को गंदा रखने से वास्तु दोष लगता है। इससे मां अन्नपूर्णा यानी मां पार्वती रुष्ट होती हैं। एक बार रोटियां बन जाएं तो चकला, बेलन और तवा को सही से साफ कर लें।